टेस्टोस्टेरोन जो मर्दों की मर्दानगी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन न केवल आपके सेक्सुअल ड्राइव यानी सेक्सुअल लाइफ को इम्प्रूव करता है, बल्कि यह आपके लिए दूसरे एस्पेक्ट में भी बहुत बेनिफिशियल होता है, जैसे कि आपके मसल मास, बोन का डेवलपमेंट, इसके अलावा ओवरऑल स्टेमिना, विटालिटी, एनर्जी का प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ों में ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। कई बार टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने की वजह से बॉडी में लोग बाहर से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन का यूज़ करते हैं। ये कई बार डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये कई बार इसे यूज़ करना या लेना रिस्क वाला काम हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से सेफ नहीं है। ये जो सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ये बॉडी में जैसे ही जाते हैं, तो जो हमारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है, वो बनना बंद हो जाता है, जो कि टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के तहत देखा जाता है। कई बार टेस्टोस्टेरोन जब ये लिया जाता है, तब टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बाद ये ग्रेजुअली डाउन होने लगता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन बचता है कि आप अगर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएं, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हमारे पास आसपास बहुत सारे ऐसे फूड, वेजिटेबल्स, मसाले होते हैं जिनमें जिनको लेने से टेस्टोस्टेरोन काफी अच्छा लेवल उसका बढ़ सकता है। उन्हीं में से हम बात करेंगे आज प्याज के, ओनियन के बारे में। यानी कि ओनियन भी एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका नेचुरली बढ़ा सकता है। हम जानेंगे इस वीडियो में टेस्टोस्टेरोन को कैसे ओनियन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इसके ऊपर क्या स्टडी की गई थी जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने का जो मैकेनिज्म है ओनियन में कैसे होता है, और इस ओनियन को आप किस तरह से यूज करें, किस तरह से इसे खाना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ओनियन को लेने के बाद जो स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है मुंह से, उससे कैसे बचा जा सकता है। साथ ही क्या तरीका है कि आप प्याज खाने के बाद आपके मुंह से स्मेल ना आए, ऐसा क्या करें। ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामिड टॉपिक पे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो प्याज में टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ता है, इसके ऊपर एक स्टडी की गई थी प्याज लेने से। कि प्याज का जूस करीब चूहों को 20 दिनों तक दिया गया था, और उनको देने के बाद उनका सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल जब चेक किया गया, तो वो काफी इम्प्रूव उसमें पाया गया। इतना ही नहीं, उसमें स्पर्म की मोटालिटी और वायबिलिटी भी बढ़ी। इसके अलावा इजेकुलेटिंग परसेंटेज ऑफ जो रैट्स थे, वो भी बढ़े हुए पाए गए। तो फाइनली इस स्टडी में ये पाया गया कि 150 mg पर केजी वेट के हिसाब से जो रैट्स में ये स्टडी की गई, तो उससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ा हुआ पाया गया, और अदर बेनिफिट्स भी उसमें देखे गए। तो जो ओनियन जूस लिया गया, उसमें हार्मोन लाइक प्रॉपर्टीज पाई गई। यानी कि ओनियन जूस में हार्मोन लाइक प्रॉपर्टी, जिससे कि उनमें चूहों में सेमाइनल वेट इंक्रीज हुआ, ब्लड शुगर लेवल डाउन हुआ, और उनका ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ, जो कि यंग रैट्स में जो स्टडी करके देखा गया। और जब यही स्टडी ह्यूमंस में भी की गई, तो सेम रिजल्ट पाया गया। तो ऐसा क्या होता है ओनियन में यानी प्याज में कि ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है, तो इसको हम समझते हैं। हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का रिलीज होता है, हमारे कंट्रोल किया जाता है हमारे ब्रेन यानी कि हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, जीएनआरएच, जो कि लगभग 1 से 3 घंटे में ये रिलीज किया जाता है। और ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये स्टिमुलेट करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ही स्टिमुलेट करता है जाके गोनैड्स में, यानी कि हमारे टेस्टिस या ओवरी में। तो बेसिकली ये मेल हार्मोन है, टेस्टिस द्वारा ज्यादा सिग्निफिकेंटली बनाया जाता है। तो ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, और वहां से टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी कि ऐसी कोई चीज या एजेंट जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करे, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। तो पाया गया कि ओनियन में पाए जाने वाले ये एजेंट सेम ठीक वही काम करता है, यानी कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। तो ओनियन में ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंक्रीज होता है? तो इसमें पाया जाता है क्यूरसिटिन। क्यूरसिटिन ये कई बहुत सारी सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि ब्रोकली है, केल है, टोमेटो है, एस्पेरगस है, और बेल पेपर है, पार्सले है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी 20 अलग सब्जियों में भी ये टेस्ट किया गया, और ये पाया गया कि ओनियन में क्वेरसेटीन का लेवल सबसे ज्यादा होता है। तो ओनियन में और भी बेनिफिट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करती है। ये अच्छा
एंटीऑक्सीडेंट की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो हमारी सेल्स को फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बचा के रखता है और सेल डेथ को रोकता है। इस कारण से ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी इसमें पाई जाती हैं। दूसरा सबसे मैजिकल जो बेनिफिट है इसका वो है नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करना। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि वेसोडाइलेशन कराता है यानी कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, इसलिए ये हार्ट के लिए भी हेल्दी है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी हेल्दी है। और जिन लोगों को स्पेशली जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम होता है और जिसके लिए वो टैबलेट्स यूज करते हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, ये दवाइयां भी सेम वही काम करती हैं यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाती हैं। तो ओनियन में ये बेनिफिट पाया जाता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जैसे बढ़ता है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो प्रॉब्लम है तो ये इरेक्शन में भी आपके इम्प्रूवमेंट लाता है। इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इसके अलावा इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है यानी कि अगर एलर्जी की समस्याएं हैं वो भी इसके भी सिम्टम से रिड्यूस कर सकती है। तो नेचुरली टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाने के लिए ओनियन इज द बेस्ट वे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में हमने ओनियन के बारे में बात करी है। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है कि बैड स्मेल ऑफ माउथ है कि आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसे खाने के बाद क्या करें, आपकी लेमन वाटर का गार्गल कर सकते हैं। इसके अलावा इलायची है या मिंट है या फिर आफ्टर ईटिंग इसे ब्रशिंग के द्वारा भी इसकी स्मेल को रिड्यूस किया जा सकता है। अब महत्वपूर्ण एक बात और है कि ये ओनियन को हम कैसे खाएं। तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि हम तो ओनियन डेली खाते हैं यानी कि ओनियन के बगैर तो वेजिटेबल्स प्रिपेयर ही नहीं हो पाती, सब्जी नहीं बनती है, पर डे उसमें पड़ता ही है। तो ओनियन जब पकाते हैं तो उसमें जो क्वेरेस्टीन होता है वो अपनी एफिकेसी खो देता है। इसलिए इसे खाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसे आप एज ए सैलेड के रूप में खाएं। और जब सैलेड के रूप में इसे यूज किया जाता है तो जैसे ही ऑनियन को कट किया जाता है तो कट होने के बाद इसमें एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसे सिस्टीन सल्फॉक्साइड कहते हैं। ये सिस्टीन सल्फॉक्साइड भी बहुत काम की चीज होती है। ये स्टेरॉइड जेनेसिस यानी कि स्टेरॉइड में जैसे टेस्टोस्टेरोन के जो फॉर्मेशन में काफी हेल्प करती है, आपके मसल मास को बढ़ाती है और वही काम करती है जो जिम वाले लोग जाते हैं और स्टेरॉइड लेते हैं और मसल मास को बढ़ाते हैं, वेट गेन करते हैं। तो ठीक ये वही स्टेरॉइडोजेनेसिस में ये काम करती है। ये जो सिस्टीन सल्फॉक्साइड होता है ये ओनियन के अलावा गार्लिक यानी कि लहसुन में भी पाया जाता है और जैसे ही प्याज को काटा जाता है तो इसी सिस्टीन सल्फॉक्साइड की वजह से ही आंसू आते हैं। तो सबसे जो बेस्ट वे है वो है एज ए सैलेड के रूप में। तो आप कितना पर डे ले सकते हैं इसे, तो ये डिपेंड करता है आप जो नॉर्मल साइज का जो ओनियन होता है आप एक ओनियन ही अगर आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं या लंच के टाइम पर लेते हैं तो उतना सफिशिएंट है। तो इस तरह से हमने देखा कि ओनियन बहुत अच्छा सोर्स है आपके नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए और अदर बेनिफिट्स भी जो हमने देखे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।